जनवरी का डेट अब बेहद करीब है, प्राण प्रतिष्ठा है भाई राम लल्ला की। ऐसे में पूरे देश भर से लोग घूमते घूमते पैदल यात्रा कोई निकाल रहे राम के भक्त। देख सकते हैं आप हमारे साथ मौजूद है अभी जो राजस्थान से आए हैं सिर्फ पैदल यात्रा करके। कितना दिन लगा आपको? हमको 20 दिन के ऊपर लगा है। हाँ। रोज हम 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कभी 55 किलोमीटर भी चलते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन दास है। हाँ। मैं सीताराम श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज हाँ। श्री रामानंदाचार्य रामानुज कोट उज्जैन श्री रामभद्राचार्य संन्यास आश्रम आनंदी अखाड़ा ओखी मठ से हूँ। मैं उनका सेवक। जो सीताबाड़ी जिला 12 तहसील किशनगंज सीताबाड़ी जहाँ सीता मैया लवकुश के साथ वाल्मीकि आश्रम रही, मैं वहाँ से चरण रज लेकर के माता की जैसे एक पुत्र अपनी माता। क्या लाया आप बताएंगे इन चारों में? हाँ, मैं आपको पूरा बताऊंगा। जैसे एक पुत्र अपने माता पिता को यात्रा कराता है, उसी प्रकार से मैं पुत्र की बात ही माता को साथ लेकर के आया हूँ। इसमें मेरे पास में ये तो है सीता कुंड का जल। अच्छा। इसके अंदर है पावन पवित्र रज जो माता सीता जहाँ रहा करती थी उसकी माटी है। और इसमें है हमारे पास में लवकुश कुंड का जल। और इसमें है हमारे पास लक्ष्मण कुंड का जल। ये हमारे साथ में कावड़ लेकर के जैसे पुत्र की बात ही माता को अपने कंधे पे बिठा करके यात्रा करते हुए भगवान श्री राम की अयोध्या भूमि अयोध्यापुरी में। हाँ। ये बताइए यात्रा तो अलग चीज हो गई, आपको इन सबको इकट्ठा करने में कितने दिन लगे? हमको इकट्ठा करने में कम से कम ये मानो कि हमें 1 महीने तक हमने अथक प्रयास करने के बाद ये सब काम कंप्लीट करके हम वहाँ से चले। ये हमारे एक ही भूमि में है सब। इनका पूजन करने का भी विधि विधान है, लाने का भी विधि विधान है। बिना विधि के बिना विधान के हम कोई चीज को कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकते। हमारे सनातन संस्कृति में सबसे पहले संस्कार और संस्कृति आती है, वैदिक रीति आती है। हमने सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात हमने कार्य तैयार किया। फिर हम वहाँ सीताबाड़ी पहुंचे पैदल चल करके। फिर माता का अच्छा महाराज आप ये बताइए, इतनी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं अयोध्या आने के लिए। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट खुलवा दिया गया है, रेलवे स्टेशन बनवा दी गई है, कार भी कर सकते थे, तो फिर पैदल चल के आने की क्या जरूरत है? जी नहीं, हवाई जहाज अलग चीज हो सकती है, ये गाड़ी अलग चीज हो सकती है। आप तो ये बताइए 100 वर्ष मरने के बाद में कोई हवाई जहाज में ऊपर जाता है क्या? पैदल जाता है। उसको 4 लोग कंधे पे लेके चलते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम जिंदा ही भगवान श्री राम के चरणों में जा रहे हैं। अब हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं है कि जहाँ उनके पास पहुंचने के बाद में जैसे बड़े बड़े साधु तपस्वी साधु ऋषि मुनि संत तपस्या करके वो तर गए, तो हम भी भगवान श्री राम के चरण रज से कुछ हमारे भाग्य में कुछ हमको भी कुछ पुण्य मिलेगा, हमको भगवान श्री राम की चरणों में शरण मिलेगी, ऐसा सोच करके हम आए। हमारा नाम पवन दास है। कि ये यात्रा निकाली जाए, अयोध्या आया जाए पैदल यात्रा करके, ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई आदमी अपनी आत्मा से क्या सोचता है, कोई मन से सोचता है, कोई जीवन से सोचता है, कोई वाणी से सोच के बोल के रह जाता है। हमने केवल अपनी आत्मा से सोचा है। आप एक पुत्र हैं, पुत्र के नाते माता को लेकर के अयोध्या पहुंचे, जिससे हमारे एक पूरे परिवार का मिला। दिन की यात्रा रही है। ये 20 दिन की यात्रा है, 20-22 दिन की यात्रा हमारी रही है। इसमें हम माता को और पुत्रों को भगवान श्री राम से मिलाने के लिए कावड़ के माध्यम से अयोध्या पहुंचे हैं। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कभी मिला भी है, कभी नहीं भी मिला है, कभी ऐसे भी चले हैं। क्योंकि सुबह हम 5 बजे चलते हैं, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे। कोहरा बहुत अधिक था, ठंड थी, तो कभी 7 बजे भी चलना पड़ा है। तो हिम्मत कहाँ से लाते? हिम्मत अपने आप आया है। ये हमरे खुद के समझ में नहीं आएगा हम चल कैसे रहे सर्दी में। हाँ, कई लोगों ने हमें हमारी जान बचाई, हमारे प्राण बचाए। ऐसे ऐसे लोग हमें रास्ते में मिले जिन लोगों ने हमारी वो सहायता की, दवा गोली लेकर के आए, हमें भोजन भी रास्ते में 10-10 किलोमीटर अंदर चलते हुए भी हमें भोजन कराया। ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। मैं मानता हूँ राम प्रभु श्री राम की कृपा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ये उनकी कृपा से, हाँ, उनकी कृपा से ही ये कार्य पूर्ण हुआ है। न तो अन्यथा हमारी इतनी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम चल करके अयोध्या पहुंच जाते हैं। इन महाराज को आप देख करके ये समझ सकते हैं जो लोग सनातन धर्म पे वार करते हैं या फिर राम विरोधी बातें करते हैं, इनको आप देख के ये समझ सकते हैं कि राम अंधविश्वास की बातें नहीं है। आप इनकी एज भी देख सकते हैं, कितनी एज होगी? मेरी एज तो बहुत है भगवान, पर मैंने ये देखा कि मैं इस समय एक युवा 20 वर्ष से लेकर के और 32-36 वर्ष तक के युवा की क्षमता के अनुसार चल रहा हूँ। ये इतनी ऊर्जा मुझ में कहाँ से आई है मुझे भी मालूम नहीं है अब तक। मतलब
तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है स्वामी जी को वो भी समझ में नहीं आ रहा। और पैदल यात्रा पे निकल गए, जबकि आज के टाइम पे बहुत सारी सुविधाएं हैं कि लोग पहुंच सकते हैं, फिर भी इन्होंने पैदल यात्रा करने की सोची और आज अयोध्या आ गए हैं। अयोध्या आ गए। देख के कैसा लग रहा स्वामी? हमको देख के हम आज ऐसा लगा, लोग वैदिक वेदों में कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाता है। मैं ये कहता हूँ कि पावन पवित्र अयोध्या भूमि भगवान श्री राम के जन्म स्थल पे 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। उन्हीं की शक्ति से ये भक्त चल रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से संत चल रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से सब चल रहे हैं, ये भक्त चल रहे हैं। हमें स्वयं को ये महसूस नहीं हुआ कि हम किस तरीके से, किस प्रकार से, किसके सहयोग से, कैसे कैसे करके हम यहाँ तक पहुँचे, ये हमें स्वयं भी नहीं बता सकते। ना हम तो केवल अनुभव कर सकते हैं। बिना राम की शक्ति के बिना हनुमान की कृपा के बिना कोई अयोध्या में पैर नहीं रख सकता, कोई कदम नहीं रख सकता। मैंने ऐसा महसूस किया। कई बार तो प्रत्यक्ष मैंने, जब मैं इकल्ला रात्रि को चलता था तो पीछे मुझे ऐसा आभास होता था जैसे कोई व्यक्ति मेरे पीछे चल रहा है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं मैंने देखी रास्ते में। 48 घंटे तक मैं चला हूँ पैदल, बहुत बिना भोजन के, तब भी मैंने वो व्यवस्थाएं देखी है कि मैं बिना कमजोर नहीं हुआ। थकान हमेशा हर आदमी को आती है, मुझे भी थकान आई है बेटा, थकान भी आई है, बैठे भी हैं, पर माता को नीचे नहीं रखा जमीन पे। माता को कावड़ में एक पुत्र की बात यात्रा कराते हुए अयोध्या भूमि भगवान श्री राम के पास आया। अब इनका क्या करेंगे? इसका ये पावन जल, इसको कोई नहीं समझ पाया, ना कोई समझ पाएगा। मेरी भावना को कोई समझ सकता है तो कोई, या तो कोई संत समझ सकता है, या कोई विद्वान समझ सकता है, या कोई वेदों को जानने वाला, श्री राम को जानने वाला पहचान सकता है। देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको, ये वाल्मीकि आश्रम से आया हुआ माता सीता कुंड का जल है। इसके अंदर माता सीता की पावन रज है। मेरा नाम पवन दास है, एक पुत्र बनकर के अपनी माता को लेकर के आया है। इसके अंदर लवकुश कुंड का जल है, इसके अंदर लक्ष्मण कुंड का जल है। पूरा परिवार मेरे साथ अयोध्या आया है, ये श्री राम की कृपा है। मैं जीवन में कभी नहीं सोच पाता कि ये पवन दास यहाँ तक पहुँचेगा। ये कैसे हुआ, ये मैं अनुभव ही नहीं बता सकता। मेरे को स्वयं को मालूम नहीं है कि मैं किस आधार से मेरी माँ मेरे को लेकर के आई है। मुझे तो केवल एक चेतना मिली है, माता की कृपा से कैसे पहुँचा हूँ मुझे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। कैसे भोजन मिला, किसने सहायता की, कौन देवदूत बन के आया। अरे मेरे पास आज ये लोग लड़ाते हैं हर धर्म को, हर उसको। अरे मेरे पास में बीच में ऐसे मुस्लिम भी आए जो दवा गोली भोजन भी दूसरे से मंगा करके भोजन करा के गए। धिक्कार है उन गद्दारों को जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। गलत है ये, सब एक थे, सब एक है, सब एक रहे। बताइए महाराज, श्री राम के थे, श्री राम के हैं, श्री राम के रहेंगे। बोलो बताइए, अब टेंट में से तो अब महल में जाने वाले हैं राम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, हमारे को तो छत बहुत मिली, मकान मिले, महल मिले, पर यूं कहते हैं जो राजा होता है वो संसार का सुख चाहता है। संसार जब सुखी हो जाता है तो राजा का महल बाद में बना करता है। राम ही राजा है। राम एक ऐसे राजा है जो दूसरे के घर बनाते हैं, बाद में अपना स्वयं घर, उनकी जनता, उनकी प्रजा, उनके राज्य के रहने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनकी सेवा करने वाले साधु संती अपनी तपस्या के द्वारा उनको उसका निर्माण करवाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। क्या सोच रहे हैं महाराज, इतनी दूरी तय करके लेकर के आए हैं, कह रहे अपनी माता को और उनके पुत्र को मिलवाएंगे राम जी से? मिलवाएंगे सब इसीलिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे महाराज अपने 20 से 22 दिनों की यात्रा करके आज यहाँ पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि एक अलग से अनुभूति हुई है। पूरे रास्ते में ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान इनके साथ में खड़े हैं और एक अलग से एनर्जी महसूस हुई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।